हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आपका यूट्यूब चैनल सुपर टारगेट मैथमेटिक्स में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि मैं ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड पार्ट लेकर आज आपके सामने आया हूँ। पिछले वीडियो में मुझे आशा है कि आप लोग sin 15 cos 75 इसका होमवर्क जरूर कर लिए होंगे। जो बालक नहीं किए हैं आज मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए sin 15 अब sin 15 के अंश कैसे हम लोग निकालते हैं आज इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो अब यहाँ से अब इसको लिख सकते हो बच्चों मेरे sin 60 माइनस 45 लिख सकते हो ना। 60 में से 45 में कितना होगा 15 आएगा। अब बताओ ये आप sin a माइनस b का फार्मूला लगा दीजिए, कितना होगा sin a cos b माइनस cos a माइनस cos a sin b। ओके, अब यही a के स्थान पे 60 है, b के स्थान पे 45 है, तो क्या लिखते हैं sin 60 cos 45 माइनस cos 60 sin 45 डिग्री। ओके, अब sin 60 की वैल्यू आप लोग जान रहे होंगे कितना होगा √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2। अब देखिए माइनस 1/2 इसकी वैल्यू आप लोग जानते होंगे 1/√2। अब बेटा मेरे यहां से एलसीएम ले लीजिए, 2√2 एलसीएम कितना हो जाएगा √3 माइनस 1, 1 ये है आपके सामने sin 15 की वैल्यू। मुझे आशा है आप लोग इसका होमवर्क जरूर किए होंगे, मुझे पूरा ये आशा है हमारे बच्चे जरूर किए होंगे। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए sin, जैसे मान लीजिए आपके सामने sin 75 पूछ दिया जाए। sin 75 तो भाई मैंने कल आपको बता दिया था। तो अब नेक्स्ट आपके सामने जैसे मान लीजिए cos 75 पूछ लिया जाए। चलो तो cos 75 के लिए भी बताओ क्या बताया थे, cos 45 प्लस 30। अब यहाँ से देखिए cos तो भाई बिल्कुल एकदम अल्टर आदमी है, प्लस को माइनस बना देता है, ये उल्टा चलता है। इन्हें कहोगे पश्चिम चलने तो ये चलने लगेगा पूरब की दिशा में, इसे कहोगे पूरब की दिशा में चलने का तो ये चलने लगेगा पश्चिम की दिशा में। cos को याद कर लो, ये cos है आपके सामने, cos कोसाइन इसे कहते हैं। ये क्या हो जाएगा cos a cos b माइनस sin a sin b। अब यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा cos 45 cos 30 माइनस sin 45 sin 30। अब इस समय बताओ therefore this by root 1/√2, therefore this by root में 3/2 माइनस 1/√2 1/2। इस समय बताओ एलसीएम कितना हो जाएगा 2√2 एलसीएम ऊपर हो जाएगा √3 माइनस 1, यही बन जाएगा आपके सामने cos 75 डिग्री। cos 75 डिग्री है तो आपके सामने तैयार हो गया। तो अब नेक्स्ट आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं tan 15। देखिए भाई बच्चों tan 15 को हम लोग क्या लिखते हैं tan 60 माइनस 45 लिखते हैं ना। अब tan a माइनस b का फार्मूला मैंने बता दिया है पिछले क्लास में। tan a माइनस b का फार्मूला क्या होगा, tan a माइनस b का फार्मूला tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब इस समय देखिए a के स्थान पे 60, तो tan 60 माइनस tan 45 अपान में 1 प्लस tan 60 इंटू tan 45 डिग्री। अब बताओ tan 60 वैल्यू कितना होगा √3, ये माइनस 1 अपान में 1 प्लस इसकी वैल्यू √3 और ये 45 से 1 हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं रूट
3 माइनस 1 रूट में 3 प्लस 1। क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज कर दीजिए, वर्गीकरण जो क्लास 9 में आप लोग किए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए रूट में 3 माइनस 1 रूट में 3 माइनस 1 बोलो भाई। अब यहाँ से इसका गुणा कर दीजिए, रूट में 3 3 से 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस रूट में 3 और ये वैल्यू माइनस रूट में 3 माइनस माइनस प्लस 1 अपान में ये देखिए रूट में 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब बताओ ये 3 और ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1। ऊपर दो कॉमन ले लीजिए बेटा, तो 2 माइनस रूट में 3 बटे 3 में से 1 घटा दोगे 2, ये आंसर आपके सामने आ जाएगा 2 माइनस रूट में 3। यही आपके सामने tan 15 है। कितना है tan 15? tan 15 की वैल्यू 2 माइनस रूट में 3 है। बहुत पूछा जाता है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, याद रखिएगा। tan 15 का मान 2 माइनस रूट में 3 होता है। ठीक, अब नेक्स्ट आपके सामने एक्सरसाइज 3.3 के शुरुआत करने चल रहे हैं। ये टॉपिक आपका होमवर्क का था, आप लोग लगाए होंगे भाई। अब नेक्स्ट देखिए, अब लिखते हैं 6 नंबर, सिद्ध करो। सिद्ध करो सिद्ध करो cos पाई बाई 4 माइनस यस cos पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस यस साइन पाई बाई 4 माइनस वाई इक्वल टू साइन यस प्लस वाई। ये प्रूफ करना है आपका सामने। ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग करते क्या है, यहाँ से इसको a मान देते हैं, इसको b मान देते हैं। देखिए भाई, लेफ्ट a इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस यस, b इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस वाई। अब ये कितना हो जाएगा cos a cos b, इसके स्थान पे b माइनस साइन a साइन b। अब इस समय बताओ ये फार्मूला क्या हो गया, cos अंतरात्मी होता है भाई, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, इसके माने cos a माइनस a प्लस b का फार्मूला cos a प्लस b। अब इस समय a और b के दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये cos, देखिए बेटा पाई बाई 4 माइनस यस माइनस पाई बाई 4 माइनस वाई, ये पाई बाई 2 पाई हो जाएगा cos 2 पाई बाई 4 माइनस यस प्लस वाई। ये देखो काट दोगे यहाँ तो पाई बाई 2 को 90 काटते हैं, तो cos 90 माइनस यस प्लस वाई और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और यही वैल्यू आपके सामने हो गया साइन यस प्लस वाई। यह है आपके सामने राइट आंसर। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर। सातवां क्वेश्चन देखिए, tan पाई बाई 4 प्लस यस अपान में tan पाई बाई 4 माइनस यस इक्वल टू 1 प्लस tan यस 1 माइनस tan यस का होल स्क्वायर। देखिए अब इस समय ऊपर a माइनस b क्या लिखोगे, tan a माने पाई बाई 4 प्लस tan यस 1 माइनस tan पाई बाई 4 tan यस अपान में
इसकी वैल्यू tan π/4 माइनस tan x 1 प्लस tan π/4 tan x। अब देखिए यहीं से tan π/4 को वैल्यू लिखते हैं 1 प्लस tan x। देखिए इसको लिखते हैं 1 माइनस tan x, ये π/4 की वैल्यू 1। यहाँ से तीसरे लाइन पे चले आइए, इसकी वैल्यू 1 माइनस tan x, ये देखिए फिर 1 प्लस tan x। अब ये समय ये ऊपर चला जाएगा, चौथा चौथे से हो जाएगा, दूसरा का दूसरे से हो जाएगा। इसी तरीके से 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। भाई 1 1 2 1 1 2, ये क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया। ठीक, तो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन 8वां नंबर। क्वेश्चन देखिए, cos पाई प्लस x cos माइनस x sin पाई प्लस x पाई माइनस x cos π/2 प्लस x लाना है cot स्क्वायर x। देखिए बच्चों, इसे पाई माने 180, पाई मींस 180, cos 180 प्लस x इसको लिख सकते हैं cos माइनस x डिवाइडेड बाय sin 180 माइनस x, और इसको लिख सकते हैं π/2 माने 180 में 2 से भाग दोगे 90 प्लस x। अब आ जाइए, ये है आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। इस समय 180, ये देखिए इधर का एंगल 180 प्लस थीटा है, यहाँ पर 180 माइनस थीटा है, और क्या कह रहा है 90 प्लस थीटा का भी रेंज यही है भाई, 90 प्लस थीटा। अब देखो, लेकिन यहाँ का जो ये एंगल बना रहा है ये माइनस थीटा देगा। इसमें साइन और कोसेक प्लस होता है, इसमें टैन और कॉट प्लस होता है, इसमें कास और सेक प्लस होता है। हमने आपको सीधे बताया था जब ट्रिग्नोमेट्री शुरू किया था कि हर एक का रेंज होता है, साइन कोसेक से अपना रिलेशन बनाता है और टैन कॉट से बनाता है, कास सेक से बनाता है, तो सबका एक एक अपना रेंज मिल गया। तो यहाँ देखिए cos 180 प्लस थीटा माने इसमें cos बिल्कुल नहीं है, tan और cot प्लस है, ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगा, तो कितना थीटा हो जाएगा माइनस cos x। और इसमें देखिए भाई बच्चों cos माइनस x ये इस श्रेणी में हो, cos माइनस x जो हो जाएगा माइनस cos थीटा माने प्लस हो जाएगा, पोजीशन से चतुर्थांश में लग रहा है, ये cos x हो जाएगा अपान में। ये देखिए एक दूसरे में है, ये साइन प्लस हो जाएगा साइन x, लेकिन ये माइनस साइन x, साइन 90 प्लस x बराबर साइन माइनस, और ये माइनस प्लस, तो बताओ कितना हो गया cos स्क्वायर x अपान साइन स्क्वायर x, यही वैल्यू cot स्क्वायर x हो गया। ठीक, तो ध्यान में रखिए बच्चों मेरे, cos 180 प्लस थीटा ये माइनस cos थीटा होता है तीसरे चतुर्थांश में, और साइन 180 माइनस थीटा ये साइन थीटा होता है, वो भी दूसरे चतुर्थांश में साइन प्लस होता है, और cos 90 प्लस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, और cos माइनस थीटा माइनस cos थीटा, इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो अब नेक्स्ट आपके सामने
देखिए भाई 10वां नंबर क्वेश्चन 9वां कर लीजिएगा आप लोग। साइन n प्लस 1 इंटू यस साइन n प्लस 2 इंटू यस कास n प्लस 1 इंटू यस कास n प्लस 2 यस इक्वल टू कास यस। देखिए आपके सामने अब क्या लिखते हैं, लेट n प्लस 1 इंटू यस इक्वल टू ए, n प्लस 2 इंटू यस इक्वल टू बी। अब ये बन जाएगा साइन ए साइन बी कास ए कास बी। अब बताओ कास ए कास बी साइन साइन कास ए माइनस बी। ए की वैल्यू यही है कास n प्लस 1 माइनस m माइनस 2 इंटू n से m कैंसिल कास माइनस यस, ये देखो कास यस, क्योंकि कास माइनस यस ये चौथे चतुर्थांश में लाई कर रहा है। ठीक, तो इस तरीके से ये आपके सामने क्वेश्चन नोट कर लीजिए भाई। अब देखिए आप लोग ध्यान से फार्मूला कुछ साइन सी प्लस साइन डी, याद रखिएगा साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी क्या हो जाएगा यहां से 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कास, इसके बाद कास आएगा बच्चों सी माइनस डी बाई 2। फिर यहां लिखते हैं दूसरा फार्मूला साइन सी साइन डी, क्या लिखते हैं 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 तो कास सी प्लस डी बाई 2 हो जाएगा। तीसरा फार्मूला देखिए बच्चों कास सी प्लस कास डी 2 कास सी प्लस डी बाई 2 कास सी माइनस डी बाई 2। इसका चौथा फार्मूला कास सी माइनस कास डी, ये बन जाएगा माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यहाँ माइनस रहेगा साइन सी माइनस डी बाई 2। ये याद करना है आपको फार्मूला, याद करने का अच्छा ट्रिक साइन सी प्लस डी तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कास, नेचुरल सी बात है ये माइनस प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा, तो यहाँ ये साइन प्लस है तो सी प्लस डी बाई 2 कर दो कास सी माइनस डी कर दो। दूसरा ट्रिक ये है कि साइन सी माइनस साइन डी है तो यहां से 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 नेचुरल सी है कास प्लस में हो जाएगा। बोलो नेक्स्ट आपके सामने 2 कास सी प्लस डी बाई 2 तो कास सी माइनस डी बाई 2। ये ध्यान यहां हुआ है आपके सामने भाई कास अंतर तो सदियों से आ रहा है, तो यहां से जब कास सी माइनस कास डी है तो माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ये याद रखना, ये 4 फार्मूले याद रखना है आपके सामने। नेक्स्ट आपके सामने 4 फार्मूला और दे रहा हूं यहीं से। देखिए
क्या लिखते हैं यहां से, साइन ए प्लस बी इजकल टू साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। बोलो, याद है आप लोग को। दूसरा यहीं से साइन ए माइनस बी, इसका क्या हो जाएगा, साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। यदि हम इसको ऐड करते हैं तो ये टॉपिक आपके सामने कैंसिल हो जाएगा। तो पहला फार्मूला आपके सामने इससे बन रहा है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इजकल टू 2 साइन ए कास बी। यदि इसको मैं माइनस करता हूं तो ये दूसरा फार्मूला आपके सामने बनेगा, साइन ए प्लस बी, यहां माइनस मान लीजिए कर दिया मैंने, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये ना कट करके ये कटेगा आपके सामने। तो साइन ए माइनस साइन बी, ध्यान से देखिए, तो ये वैल्यू आपके सामने हो जाएगा 2 कास ए साइन बी। ये आपके सामने दो फार्मूला लिखा। ठीक, अब इसी प्रकार से आपके कास के भी देखते हैं। तो देखिए क्या लिखते हैं, कास ए प्लस बी, तो कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। फिर यहां से कास में यहां माइनस रहेगा तो यहां प्लस, कास ए प्लस बी, तो कास ए कास बी, ये माइनस प्लस है तो यहां माइनस साइन ए साइन बी। यदि इसको ऐड करते हैं तो ये साइन साइन सफाया हो जाएगा। कितना आंसर आ रहा है, कास ए माइनस बी प्लस कास ए प्लस बी इजकल टू 1 में 1 ऐड कर देते हैं तो रिजल्ट आपके सामने हो जाएगा 2 कास ए कास बी। ये आपके कास का एक दूसरा फार्मूला निकला यहां से। इसी प्रकार यदि इसको घटा देते हैं तो घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। तो देखिए इसको घटाते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, तो इस समय ये कटेगा। तो कितना इसका फार्मूला बनेगा, कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी। तो इस तरीके से ये 4 फार्मूला आपके सामने निकल करके आया। इन चारों फार्मूले को हमें याद रखना होगा। 4 4 8 फार्मूला मैंने आपको दे दिया। तो यही से बच्चों मेरे आपके सामने सी और डी का जन्म होता है, जो मैंने पिछला आपके सामने करवाया। तो इसी तरीके से आपके सामने ये 4 फार्मूला, तो ध्यान से देखिएगा, कास ए प्लस बी और ये प्लस, तो ये आपके सामने फार्मूला। तो ठीक, तो अब ये उसी के सामने नेक्स्ट फार्मूले लेकर आ रहा हूं। देखिए, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अब देखो इसका क्या बनता है, तो क्या लिखते हैं, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी बनता है भाई, इनटू में इसके लिए साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। अब बताओ इसी को क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर बी माइनस कास स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब देखिए इसको साइन मुझे रखना है, अर्थात इसमें कास का नामो निशान मिटा देना है। तो यहां से कास को यहां से फार्मूला
साइन स्क्वायर बी। इसी प्रकार cos स्क्वायर ए का फार्मूला होगा माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। बताओ अब यहां से बच्चों मेरे इसी को लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए, इसके प्लेस पे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। बोलो यहां से cos को अब यहां से बताओ क्या लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब देखो इसको गुणा करा देते हैं तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब देखिए माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब ये समय देखो ये कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से आपके फार्मूला निकल करके आया कि साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। नोट करिए। तो ठीक है बच्चों, अब इसी के साथ मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। इसके लिए वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।